दोस्तों दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा स्मार्ट सिटी क्यों बन रहा है? नहीं मतलब एक दो सिटी तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा स्मार्ट सिटी। नोएडा के बारे में आप सभी जानते हैं, नोएडा को मिनी जापान बोला जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि दिल्ली एनसीआर में आपको 2-4 नोएडा दिखने वाले हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? बट बिलीव करना होगा, बिकॉज भारत आज के टाइम में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है और हम कुछ भी कर सकते हैं। मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। नोएडा शहर को विकास होने में आज जो नोएडा देख रहे हैं आप, 50 साल का टाइम लगा है। लेकिन अब हमारे पास 50 साल टाइम नहीं है कि अगर हम लोग दूसरा तीसरा नोएडा बनाना चाहते हैं तो 50 साल तक वेट करें। यही कारण है कि आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर एक साथ लगातार कई सारे स्मार्ट सिटी बनते हुए नजर आएंगे। और आज के इस वीडियो में उन सारे सिटी को मैं रिवील करने जा रहा हूँ। 3-4 सिटी पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आगे वीडियो में उसकी चर्चा आएगी तो मैं उसका लिंक पिन करूंगा। तो आइए लेट न करते स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से शहर को बनाया जा रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। जिस भी सिटी के बारे में आपको डिटेल में जानना होगा, आप मेरे को कमेंट करना, उस पर एक डिटेल अपडेटेड वीडियो आएगी। तो नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। सबसे पहले तो मैंने कल ये वाला वीडियो अपलोड किया है कि दिल्ली एनसीआर को एक नया स्मार्ट सिटी मिलने वाला है जो कि नोएडा का 2 कॉपी होगा। यू कैन से नोएडा 3। आप हमारे इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको नोएडा प्रोजेक्ट करके एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सारे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। वहाँ पर आपको इस वाले टॉपिक पर नोएडा 3 करके 3-4 वीडियो मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट में अगर समझे कि सिटी क्या है तो कैसे आपको बता दें कि इसको नोएडा 3 बोलते हैं या फिर न्यू नोएडा, जो कि 21,000 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला और बुंदेलखंड शहर, ये 2 जिले के कई सारे गांवों को शामिल करके यहाँ पर एक मेगा सिटी को बनाया जाएगा, जो कि इसी इलाके में गौतम बुद्ध नगर में, जेवर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो इसके आसपास इस तरह के स्मार्ट सिटी को बनाने में परेशानी नहीं होगी। इस एक सिटी के अंदर में आपको दुनिया की कई सारी सिटी देखने को मिलेगी। मतलब आप ओवरऑल नोएडा को देखो, नोएडा की तरह हूबहू एक स्मार्ट सिटी बनने वाला है जो कि प्री प्लान्ड होगा, जहाँ पर हर चीज पहले से तय होगा, कहाँ पर क्या बनेगा, फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाला है, कल भी डाला है, आप हमारे उस वाले वीडियो को देख लीजिए। नाउ दिल्ली एनसीआर का अगला जो स्मार्ट सिटी है वो भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। इस वाले सिटी को बोला जा रहा है ग्रेटर गाजियाबाद। जी हाँ गाइस, ग्रेटर गाजियाबाद का विकास किया जा रहा है, जिसकी वजह से करीब करीब 20 गाँव की किस्मत बदलने वाली है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ आधुनिक आवासीय एवं बुनियादी ढांचे सुविधाएं प्रदान करेगी, बल्कि रोजगार के नए नए अवसर भी प्रदान करेगी। योगी सरकार की योजना के तहत मुरादनगर के आसपास के सभी गाँवों का एक कायाकल्प होने वाला है। यहाँ पर स्मार्ट प्रशासन और बेहतर सुविधाएं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाली है। ग्रेटर गाजियाबाद बनने के साथ ही इस क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। ये पूरे उत्तर भारत के लिए एक मॉडल शहर बनने वाला है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मुरादाबाद नगर के आसपास के लगभग 20 गांवों को एक साथ मिलाकर एक नए शहर बसाने की तैयारी की जा रही है। इसमें खोड़ा, लोनी, डासना नगर पंचायत, इस तरह के कई सारे क्षेत्र हैं जिनका कायाकल्प होगा। करीब करीब इस इलाके के 175 वार्ड को मिला करके एक ग्रेटर गाजियाबाद बनाया जाएगा। और इस वाले ग्रेटर गाजियाबाद को नोएडा के तौर पर डेवलप करने का प्लानिंग कर रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों का सहयोग होगा। और केंद्र में तो दिल्ली है, तो दिल्ली को तो चारों साइड से फायदा होगा, चाहे वो नोएडा हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, जितने भी स्मार्ट शहर होंगे उन सब का फायदा दिल्ली को होगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इस तरह की स्मार्ट सिटी बनने से दिल्ली के अंदर ट्रैफिक भी कम होगा, दिल्ली का पोल्यूशन भी कम होगा, दिल्ली को ओवरऑल फायदा होने वाला है। ग्रेटर गाजियाबाद को 2031 मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाया जाएगा। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या बनेगा और किस तरह से इन गाँवों का कायाकल्प होगा, इनके लिए जमीन अधिग्रहण हुआ या नहीं हुआ, कब तक काम स्टार्ट होगा, तो आप कमेंट करना, इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। नाउ नंबर 3 पर बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के एक और स्मार्ट सिटी के बारे में। ये वाला जो स्मार्ट सिटी है ये हरियाणा के अंतर्गत आएगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इन दोनों के द्वारा ई भूमि पोर्टल के माध्यम से इस वाले शहर को तैयार किया जाएगा। जल्द ही इस पर करीब 9,000 एकड़ की जमीन पर इस वाले शहर को बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत फरीदाबाद और पलवल के 9 गांवों से 9,000 एकड़ जमीन लिया जाएगा, यानी कि 9 गांवों का कायाकल्प होगा। ये शहर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आसानी से जुड़ेगा, अर्थात यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, इसकी दिल्ली एनसीआर में जितना भी स्मार्ट सिटी बनेगा, सारा स्मार्ट सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट इन सारे शहर को दुनिया के अलग अलग कोने से जुड़ने में हेल्प करेगा।
तो जिस तरह से आपने ग्रेटर गाजियाबाद के बारे में देखा, ठीक वैसे ही इस वाले शहर को आप ग्रेटर फरीदाबाद बोल सकते हैं। ग्रेटर फरीदाबाद जो कि फरीदाबाद के अंदर एक अलग शहर है, लेकिन इसको मिला करके ये पूरे 9000 एकड़ के एरिया में इस शहर को बनाया जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद के लिए 18 गाँव से 4500 एकड़ का जमीन अधिग्रहण किया जाएगा और बाकी का जो भूमि है वो पलवल से लिया जाएगा। तो पलवल और ग्रेटर फरीदाबाद इन दोनों को मिला करके एक बहुत ही बड़ा शहर बनाया जा रहा है, जिस पर एक डिटेल वीडियो तो बनती है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं इस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि यहाँ के कई सारे गांवों को फायदा होने वाला है, कई सारे बड़े इलाकों को फायदा होगा, कई सारे सेक्टर को फायदा होगा। अगस्त महीने की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारा रिपोर्ट वगैरह तैयार कर लिया गया है, कौन कौन से गांव में कितना जमीन लिया जाएगा, इन चीजों का लिस्ट तैयार कर लिया गया है। तो ये एक स्मार्ट सिटी है, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा अगर यहाँ के लोग देखना चाहेंगे तो। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। नाउ अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के चौथे सबसे बड़े शहर के बारे में। ये वाला स्मार्ट शहर दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम के अंदर आता है, जहां पर दुबई और सिंगापुर के तर्ज पर एक नए ग्लोबल सिटी को बनाया जा रहा है। इसका काम काफी आगे निकल चुका है। ग्लोबल सिटी में कई सारे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सिटी कई सारे वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक सेक्टर 37B इलाके में 1003 एकड़ में ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार चाहती है कि ग्लोबल सिटी में दुबई एवं सिंगापुर का एहसास हो। इसके लिए कुछ इमारतें दुबई के बुर्ज खलीफा एवं सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो की तर्ज पर बनाने का विचार है। ये तभी संभव होगा जब दुबई एवं सिंगापुर के निवेशक यहाँ पर आएंगे। इसे ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री नियाब सिंह सैनी एवं उद्योग व वाणिज्यिक मंत्री राव नरबीर सिंह दुबई का ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं। वहां के उद्यमों से, कारोबारों से उन्होंने संवाद किया कि वो इंडिया में आए और गुरुग्राम में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और दुबई की तरह सिटी को बचाने में हेल्प करें। और चूंकि इन्वेस्टर को पता है कि भारत सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला कंट्री है, अगर हम अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको काफी ज्यादा फायदा होगा, वो भी जल्दी होगा। तो दुनिया के सारे इन्वेस्टर भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चूंकि भारत में स्टेबल गवर्नमेंट भी है, गुरुग्राम के ग्लोबल सिटी को लेकर के अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि अब तक इसका कितना काम पूरा हुआ, क्या पूरा प्लान है, कितना करोड़ रुपया खर्च होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ दिल्ली एनसीआर का जो अगला सिटी है वो हरियाणा साइड आता है, रिलायंस मेट सिटी। रिलायंस मेट सिटी को हरियाणा के झज्जर में बनाया जा रहा है, जो कि गुरुग्राम के पास स्थित है और ये दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। इस वाली सिटी का मेन उद्देश्य बिजली, पानी और विस्तृत सड़क नेटवर्क, इसके साथ साथ वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचा, इन चीजों के लिए सिटी जाना जाएगा। इसके अलावा इस वाली सिटी के अंतर्गत कई सारे इंडस्ट्री को स्टेब्लिश किया जाएगा। भारत में जो हथियार बनाने वाली कंपनी है, वो सारी कंपनी इस वाली सिटी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, अपना प्लांट, अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है। रिलायंस मेट सिटी पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा कि इसका कितना काम पूरा हुआ अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। अगला स्मार्ट सिटी है स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट SCDA। गुड़गांव के सेक्टर 113 में M3M विकास SCDA 250 एकड़ के एरिया में एक टाउनशिप को बिल्डअप कर रही है, जो कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को एक विकल्प प्रदान करेगा। स्थिरता, कनेक्टिविटी और पैदल यात्री अनुकूल डिजाइन पर केंद्रित होगा ये शहर, जो शहरी जीवन और प्राकृतिक शांति का संतुलन प्रदान करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सिटी है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली के लोग दिल्ली के बगल में, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग इस वाली सिटी में घर वगैरह खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगला स्मार्ट सिटी है करनाल स्मार्ट सिटी। ये भी हरियाणा के अंतर्गत आएगा। इस वाले सिटी को बनाने का मकसद उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली भौतिक और सामाजिक अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करके करनाल में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान को फोकस किया जाएगा। मैंने पहले भी बताया, हरियाणा गवर्नमेंट को पता चल गया है हरियाणा को आगे लेकर के जाना है तो दिल्ली एनसीआर पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये पैसा देगा और पैसा इंपॉर्टेंट चीज है। हरियाणा का इकोनॉमी जितना ज्यादा मजबूत होगा, हरियाणा के सारे इलाके का विकास हो जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए एक और सिटी है हिसार। हिसार को भी स्मार्ट सिटी के तौर पर बिल्डअप किया जा रहा है। हालांकि हिसार दिल्ली एनसीआर का पार्ट नहीं है, बट हरियाणा के तहत इस वाले शहर को भी स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हरियाणा साइड में जितने भी स्मार्ट सिटी हैं, इन सबको तब फायदा होगा जब दिल्ली पानीपत RRTS पर काम स्टार्ट होगा। जैसे ही काम स्टार्ट होगा, ये इन सारे सिटी का काम और भी तेज गति से आगे लेकर के जाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी होगी, फ्यूचर में बुलेट ट्रेन गुजरेगी इन शहरों से, तो इस पूरे रीजन में गजब का ग्रोथ होने वाला है। बात करें उत्तर प्रदेश साइड तो नोएडा, नोएडा 3, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर गाजियाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, मेरठ। गाइस, मेरठ एक स्मार्ट सिटी के तौर पर उभर रहा है। मेरठ आज के टाइम में नोएडा का जगह लेने का प्रयास कर रहा है। मेरठ में खुद का दिल्ली मेरठ RRTS, मेरठ मेट्रो। मेरठ पर मैंने एक बहुत ही डिटेल अपडेटेड वीडियो अपलोड किया है कि मेरठ सिटी किस तरह से नोएडा का जगह ले रहा है। आप शायद हमारे इस वाले वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर मैंने मेरठ के बारे में डिटेल में बताया है कि किस तरह से मेरठ का कायाकल्प किया जा रहा है
और कैसे ये दिल्ली एनसीआर में नोएडा और गुरुग्राम की तरह जगह को बना रहा है, क्योंकि आरआईटीआई के ओपन होने के बाद 1 घंटे के अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे ना। ओवरऑल देखा जाए तो मैंने यहाँ पर करीब 10 सिटी के बारे में बात किया, 10 के आसपास। ये कुछ ऐसे सिटी हैं जिसको कि काफी बड़े लेवल पर विकास किया जा रहा है। ये सिटी दिल्ली एनसीआर की इकोनॉमी को काफी ज्यादा ऊपर लेकर के जाएंगे। इन सिटी को बनाने में लाखों करोड़ रुपया खर्च होगा और जब ये बनकर के तैयार हो जाएंगे तो लाखों करोड़ रुपया यहाँ पर आएगा भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर। दिल्ली एनसीआर में 2 बड़े एयरपोर्ट हो जाएंगे जिनसे कि पूरा दिल्ली एनसीआर दुनिया के अलग अलग कोने से जुड़ जाएगा। इसके अलावा भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत कई सारे छोटे बड़े स्मार्ट सिटी पर काम किया जा रहा है, वो अलग है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में बात किया। 10 साल के अंदर इन सारे सिटी पर काम स्टार्ट हो चुका है, कुछ पर काम स्टार्ट होने वाला है। आने वाले 10 सालों में काफी बड़े लेवल पर काम होता हुआ नजर आएगा। बाकी आप इन सारे स्मार्ट सिटी में से किसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं उस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।